वेलकम दोस्तों। हिंदी कक्षा 7 होम लर्निंग चित्र के संग संग परिचय कराता हूँ। यह एक चित्र पाठ है। चित्र के संग संग यह एक चित्र पाठ है। इसमें आपको दिए गए विभिन्न चित्रों का उपयोग करके आपको अलग अलग क्रियाएं करनी है। इसी प्रकार का समान कार्य आपने गुजराती विषय में भी किया है, मेलामा पाठ। तो देखते हैं दोस्तों चित्र। शायद हमारी इस चैनल में से कक्षा 7वीं के प्लेलिस्ट में से आपने हिंदी का ये पाठ चित्र पाठ देखा होगा। फिर भी आज थोड़ा चित्र देख के उसकी जो क्रियाएं हैं उसके हम उत्तर लिखते हैं। चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है। चित्र में कुत्ता सो रहा है, साइकिल वाला साइकिल के टायर में हवा भर रहा है, पंप से हवा भर रहा है। दुकान के जो ठेला है उस ठेले के डंडे पर एक तोता बैठा हुआ ये सब दृश्य देख रहा है। गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने के लिए जा रहा है। ये कुंजड़ीन मतलब सब्जी बेचने वाली सब्जी या तो फल बेचने जा रही है। दूर एक ठेले वाले के पास से दो बच्चे कुछ चीज़ ले रहे हैं। दूर मकान की खिड़की से दो लोग सब ये दृश्य झांक रहे हैं। रास्ते पर एक बाइक वाला मोटर बाइक लेकर जा रहा है। उसके पीछे रिक्शा सवार रिक्शा लेकर जा रहा है। उसमें एक ही यात्री बैठा हुआ है। बराबर रास्ते पर दो कारें आ रही है। आसमान में पंछी उड़ रहे हैं। ये उसकी चित्र में क्रियाएं हो रही। गुब्बारे वाले के पास कितने गुब्बारे हैं। गुब्बारे वाले के पास 4 और 4 8 गुब्बारे हैं। रास्ते पे कौन कौन से वाहन चल रहे हैं। रास्ते पे मोटर बाइक, रिक्शा और कार चल रही है। चित्र में कौन सा पक्षी और प्राणी दिखाई दे रहा है। चित्र में तो ये शायद कबूतर होगा। और जो प्राणी की बात है तो कुत्ता, और ये तोते की बात, हाँ ये तोता और कुत्ता है। और चित्र में दिख रही महिला क्या करे। चित्र में ये जो दिख रही महिला है या तो फल या सब्जी बेचने के लिए जा रही है। आगे देखते हैं। इस ऊपर दिए गए चित्र का अवलोकन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों चित्र में कौन सी घटना हुई। बराबर, तो चित्र में देखते हैं कुछ घटना हुई है। क्या घटना हुई होगी। टायर फटा, टायर फटने की घटना हुई। ऊपर दिए गए चित्र से ये चित्र कैसे अलग है। तो ऊपर दिए गए चित्र से तो बहुत ही अलग है। जो गुब्बारा वाले के पास गुब्बारे थे उड़ गए। कुंजड़िन की सारी सब्जी की टोकरी या फल की टोकरी गिर गई। साइकिल के जो पंप वाला हवा भर रहा था वो गिर गया। मोची रास्ते पर आ गया। कुत्ता उठकर भागने लगा। तोता उड़ गया। फिर जो रिक्शे वाला था वो बाइक वाले से टकरा गया। और जो दूर खिड़की में जो खड़े 2 आदमी झांक रहे थे और 3 आदमी हो गए जमा। ये मतलब ये चित्र देखने के लिए, मतलब ये दृश्य देखने के लिए ये सब हमको लिख सकते। फिर आगे यहाँ पर पढ़कर सुलेखन करना है और कुछ नहीं है उसमें, खाली हम पढ़ते हैं। यदि निरंतर अभ्यास किया जाए तो असाध्य को भी साधा जा सकता है। ईश्वर ने सभी मनुष्यों को बुद्धि दी है। उस बुद्धि का इस्तेमाल तथा अभ्यास करके मनुष्य कुछ भी सीख सकता है। अर्जुन तथा एकलव्य ने निरंतर अभ्यास करके धनुर्विद्या में निपुणता प्राप्त की। उसी प्रकार वरदराज ने, जो कि एक मंद बुद्धि बालक था, निरंतर अभ्यास द्वारा विद्या प्राप्त की और ग्रंथों की रचना की। उन्हीं पर एक प्रसिद्ध कहावत बनी, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात में सिल पर परत निशान। यानी जिस प्रकार रस्सी की रगड़ से कठोर पत्थर भी निशान बन जाते हैं, उसी प्रकार निरंतर अभ्यास से मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान बन सकता है। यदि विद्यार्थी प्रत्येक विषय का निरंतर अभ्यास करे तो उन्हें कोई भी विषय कठिन नहीं लगेगा और वे सरलता से उस विषय में कुशलता प्राप्त कर सकेंगे। दोस्तों अब दूसरी कविता देखते हैं, तब याद तुम्हारी आती है। दोस्तों इस कविता का जो सुंदर राग है और उसका जो भाषांतर या तो उसकी जो समझूती है वो आप हमारे इस YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप सुन सकते हैं। काव्य दूसरा, तब याद तुम्हारी आती है। हम उसका वचन परिवर्तन मतलब स्वयं प्रयत्न कीजिए, वो प्रवृत्ति यहाँ पर कर लेंगे। वचन परिवर्तन करते हैं। कली तो कलिया, फूल तो फूले, खिड़की खिड़कियाँ, दरवाजे तो दरवाज़ा, बूंदे तो पहले से ही वचन परिवर्तन है तो बूंदे बूंदे है उसका आएगा बूंद। फिर कमरा
तो कमरे, और भंवरे तो आएगा भंवरा। बराबर, हमें वचन परिवर्तन करने की बात है। और यहाँ हमें फूल का फूले बोल गया, सॉरी फूल का फूल ही रहेगा। फिर आगे अर्थपूर्ण वाक्य करना है कि घर जाती में हूँ, मैं घर जाती हूँ। आप है कहाँ रहते, आप कहाँ रहते हैं। नरेंद्र मोदी भारत प्रधानमंत्री के हैं, नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री है। रविवार क्या आज है, आज क्या रविवार है, इस तरह पूछा जाता है। आगे कल कल है नदी बहती, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। और आप प्लेलिस्ट में से जब तब याद तुम्हारी आती है कविता कैसी लगी, इसका भी जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। अस्तु, जय हिंद।